हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जीएसटी पोर्टल पे आज एक और अपडेट आया है और ये अपडेट है एचएसएन समरी और जीएसटी R1 के रिगार्डिंग। तो इसी अपडेट को हम कम्प्लीटली चेक कर लेते हैं। तो इसका एक कंप्लीट ट्यूटोरियल आज जीएसटी पोर्टल ने में दिया है। तो बैकग्राउंड ये बता रहा है कि 15 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था कि 1 अप्रैल से एचएसएन कोड हमारे लिए मैंडेटरी है। अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 4 डिजिट और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 6 डिजिट आपको एचएसएन कोड आपको जीएसटी R1 में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या आ रही है कि जब हम जीएसटी R1 फाइल कर रहे हैं तो उसमें कुछ एरर आ रहा है और मोस्टली एरर एचएसएन समरी के रिगार्डिंग आ रहा है। तो ये एरर जनरली शो करता है प्रोसेस विद एरर इन प्रोग्रेस और रिसीव्ड बट पेंडिंग, डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर फाउंड इन पेलोड प्लीज करेक्ट। तो ये एरर का रीजन मेनली एचएसएन समरी है और जीएसटी R1 में टेबल 12 में एचएसएन समरी जाती है, ये हमें मोस्टली पता भी है। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत आ रही थी तो गवर्नमेंट ने इसकी एडवाइजरी कंप्लीटली आज हमें दी है। अब एरर वाइज गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन दिया है। एरर होता है प्रोसेस विद एरर इन प्रोग्रेस रिसीव्ड बट पेंडिंग। तो गवर्नमेंट इसका कह रहा है कि इसके लिए हमें जीएसटी पोर्टल पे एचएसएन समरी कंप्लीट लिस्ट ले चेक कर लेनी चाहिए। दिक्कत मेनली क्या आ रही है कि हम अगर किसी आइटम का एचएसएन कोड 8 डिजिट का है और उसको हमें 4 डिजिट ही मैंडेटरी है, तो हम 4 डिजिट में जो एचएसएन समरी डाल रहा है उसको पोर्टल पिक नहीं कर रहा। इसी की वजह से दिक्कत आ रही है। तो गवर्नमेंट ने पोर्टल पे लिंक दिया है कि एचएसएन समरी या एचएसएन कोड आप हम इस लिंक पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा आइटम का एचएसएन कोड क्या है। और ये लिंक हम जीएसटी पोर्टल पे बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पे माय एडवाइजरी ऑन एचएसएन जीएसटी फाइलिंग ट्यूटोरियल कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा और इस पे लिंक करने से हमें वो समरी की डिटेल सारी मिल जाएगी। डाउनलोड जैसे डाउनलोड एचएसएन इन एक्सेल फॉर्मेट, तो ये कंप्लीट लिस्ट हमें एक्सेल में मिल जाएगी एचएसएन समरी की। और जिस आइटम में हम डील कर रहे हैं उसका एचएसएन कोड हमें बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। एसएससी कोड भी हमें इसमें है कि जो एसएससी या टैक्स पेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनका एसएससी कोड भी सर्विस का हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट लिस्ट है अगर किसी को एचएसएन कोड या एसएससी कोड फाइंड करना है। तो गवर्नमेंट ने कंप्लीट लिस्ट दी कि जो इस लिस्ट में एचएसएन कोड है उसी को हमें रिटर्न फाइलिंग के टाइम जीएसटी R1 में फाइल करना है। सेकेंडली इस दिक्कत का रीजन ये है कि कुछ एसएससी क्या करें 8 डिजिट का एचएसएन कोड है और लास्ट के 2 डिजिट 00 हटा देते हैं। तो पोर्टल ने अब तक उसका 6 डिजिट पिक करना स्टार्ट नहीं किया। अगर लास्ट के 2 0 है तो आपको वो फीड करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही पोर्टल उस एचएसएन कोड को पिक करेगा। अदरवाइज वो ट्रंकेट एचएसएन कोड बन जाएगा और पोर्टल उसे इनवैलिड शो करेगा। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि अगर आपको जीएसटी R1 का एचएसएन कोड पोर्टल पिक नहीं कर रहा तो आप मैनुअली उसको फीड कर सकते हैं, उसको पोर्टल अलाउड कर रहा है। फोर्थ में कह रहा है कि ई-वे बिल या इनवॉइस के लिए आपको बिल्कुल करेक्ट एचएसएन कोड फाइल करना पड़ेगा या अदरवाइज वो ई-वे बिल या इनवॉइस आपको जनरेट नहीं करने देगा। फिफ्थ रीजन कह रहा है कि ये रीजन भी हो सकता है कुछ एसएससी एचएसएन कोड तो सही फीड कर रहे हैं लेकिन वो डिस्क्रिप्शन वाला जो कॉलम है उसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये एरर आ सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें उसका आइटम का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। साथ ही ये बता रहा है कि मैनुअल हम कैसे जीएसटी R1 में एचएसएन कोड फीड कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल लॉगिन, रिटर्न फाइलिंग पीरियड, जीएसटी R1 टेबल 12। उसके बाद टेबल 12 में हम जब भी कोई मैनुअल कोड एंटर करेंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन में हमें शो कर देगा और हमें ड्रॉप डाउन से उसे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी एचएसएन कोड हम फीड करना चाहते हैं ड्रॉप डाउन में अवेलेबल है तो ही हम फीड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें उस आइटम का डिस्क्रिप्शन लिखना है। 6 में कह रहा है कि आप मैनुअल भी एचएसएन कोड फीड करने के बाद उसे पिक करा सकते हो। अगर पोर्टल उसको पिक कर लेता है तो उसको भी जीएसटी R1 में वो प्रोसेस होने देगा। क्वांटिटी हमें फीड करनी पड़ेगी, आइटम का टोटल वैल्यू, टैक्स का रेट, कुछ इस तरह हम इस एरर को दूर कर सकते हैं। एक और एरर शो करता है प्रोसेस विद एरर इन प्रोग्रेस प्रोसीड और पेंडिंग। तो इसका पोर्टल सोल्यूशन बता रहा है कि उसका पोर्टल रीजन बता रहा है कि जो ऑफलाइन टूल हम यूज़ कर रहे हैं वो अपडेट कर लें। अपडेट करने का ऑप्शन हमें यहाँ से मिल जाएगा, सर्विस अपडेट करने का ऑप्शन हमें यहाँ से मिल जाएगा, डाउनलोड ऑफलाइन टूल, रिटर्न ऑफलाइन टूल। तो ये हम नई यूटिलिटी डाउनलोड कर ले तो इस एरर का सोल्यूशन हो जाएगा, पोर्टल ने ये बताया है।
एक एरर और शो करता है डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर फाउंड इन पे लोड प्लीज करेक्ट। तो ये रीजन बताता है कि जीएसटी में एक इनवॉइस हमने किसी को इशू कर दिया या डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर दिया, वो सेम इनवॉइस नंबर हम उस फाइनेंशियल ईयर में दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो समटाइम हमने एक इनवॉइस अगर दोबारा चेंज करके अपलोड कर रहे हैं तो उससे पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक इनवॉइस नंबर एक बार ही पोर्टल एक्सेप्ट करेगा। लास्ट में ये नोटिस एडवाइजरी कह रही है कि अगर आपकी प्रॉब्लम ऊपर बताइए कोई प्रॉब्लम में नहीं है या ये स्टेप लेने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो रहा है तो आपको जीएसटी सेल्फ पोर्टल से एक टिकट रेज करना पड़ेगा। उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली आपकी क्वेरी का, आपकी प्रॉब्लम का आंसर करेगा। तो जीएसटी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है एचएन समरी की, तो गवर्नमेंट ने उसका आंसर दिया है कि जीएसटी में एरर का रीजन क्या हो सकता है और उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो उम्मीद है जीएसटी में आ रही प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बाद आपकी दूर हो जाएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जीएसटी सेल्फ पोर्टल पे टिकट रेज कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू।